केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के लिए कांग्रेस ने जन संदेश यात्रा शुरू की है। जन संदेश यात्रा में बताया जा रहा है कि कांग्रेस सबसे ज्यादा विकास करने वाली पार्टी है और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का ही परचम लहराएगा। बिलारी राजमहल पहुंची संदेश यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। पूर्व मंत्री रीना कुमारी व उनके समर्थकों ने पार्टी के दिग्गज नेताओं को बुके भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीके हरिप्रसाद, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे, पीसीसी नेता आनंद वर्धन चंदेल, युवराज दिग्विजय सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने भारत में गरीबों के लिए सबसे ज्यादा विकास कार्य किए हैं और यूपी में सबसे ज्यादा योजनाएं चलाई हैं, लेकिन यूपी सरकार उन योजनाओं को क्रियान्वित करने में लापरवाही बरत रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव वीके हरिप्रसाद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस के नेता लोग, मैं दक्षिण भारत से हूँ, कहाँ का संबंध है आपके बीच में? ना मेरा बोलिया बोल नहीं सकता है, ताकि आप बोल सकता है रविंद्र चौबे जी का, क्योंकि वो हिंदी भोजपुरी दोनों बोलते हैं। अगर मेरा बोले मैं बोलूं तो किसी को भी समझ के बाहर नहीं है। मैं 4,000 किलोमीटर का दूर से हूँ। एक ही संबंध है, कांग्रेस का परिवार है, इसलिए हम आके आपके सामने बोल रहा हूँ। उधर हिंदी बोला नहीं जाता है, मैं हिंदी बोलता हूँ क्योंकि कांग्रेसी हूँ, इसलिए मैं हिंदी बोलता हूँ। तो एक कांग्रेस का खूबी है, 125 साल में कांग्रेस ने आपके बीच में क्या किया? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कोहिमा तक इस देश को एक रखा। इस 7 साल में हमारा बहुत बड़ा उपलब्धि एक ही है। बाकी भले ही विरोधी दल के लोग बहुत कुछ कहे, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मैं मान लिया, मगर इस देश को एक रखने में कांग्रेस का कुर्बानी इंदिरा जी से लेकर, महात्मा गांधी से लेकर, इंदिरा जी से लेकर, राजीव गांधी से लेकर और सोनिया जी तक जो कुर्बानी इस देश को दिया है, इस देश को हम लोगों ने एक रखा, यही बहुत बड़ा उपलब्धि है। पूर्व मंत्री एवं प्रदेश उपाध्यक्ष रीना कुमारी ने संदेश यात्रा की जानकारी देते हुए सिटी न्यूज संवाददाता को बताया, कांग्रेस के 125 वर्ष जो पूरे हुए हैं उसको लेकर के हमारे माननीय युवा नेता राहुल गांधी जी ने 14 अप्रैल 2010 को अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से ये यात्रा शुरुआत करवाई और ऐसी 10 यात्राएं उन्होंने शुरू करवाई पूरे उत्तर प्रदेश में, जो कि पूरा ही प्रदेश कवर करेंगी। मुरादाबाद और बरेली मंडल में ये जो यात्रा चल रही है, इसके कोऑर्डिनेटर परवीन सिंह ऐरन हैं, जो सांसद बरेली हैं और कोऑर्डिनेटर में हैं। और ये यात्रा हमने शुरू की थी विदुर कुटीर बिजनौर से। तो इसमें पूरा मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल कवर होगा, 40 विधानसभा क्षेत्र कवर होंगे और ये पूरा संदेश कांग्रेस पार्टी का 125 वर्ष में कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए क्या क्या कुर्बानी दी है उसके बारे में जनता को अवगत कराया जाएगा। 21 साल से कांग्रेस की सरकार केंद्र हमारे प्रदेश में नहीं रही, सपा आई, बसपा आई, बीजेपी आई, फिर से बसपा आई। तो लोगों को ये याद दिलाना है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो कि हमारे प्रदेश में और देश में स्थिरता ला सकती है। आज केंद्र में कांग्रेस की सरकार है। यदि ये कांग्रेस की सरकार हमारे प्रदेश में भी हो तो तालमेल दोनों के बीच में अच्छा रहेगा और प्रगति की ओर हमारा प्रदेश चलेगा, विकास होगा और जो पैसा जो केंद्र की तरफ से आता है हमारे प्रदेश में, उसका सही तरह से इस्तेमाल होगा, ना कि उसका दुरुपयोग जिस तरह से आज मायावती की सरकार में हो रहा है। मायावती हमारी मुख्यमंत्री हैं, बहन मायावती, उनकी हम लोग सब लोग बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने बहुत से अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जो जितना पैसा ये आया है, उन्होंने पार्क बना लिए, ऊंची ऊंची मूर्तियाँ बना दी। किसी भी सरकार में ऐसा काम नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार भी रही, कांग्रेस की सरकार ने इस देश में इतने साल राज किया, कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी दिलवाई, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आपको कहीं पर भी किसी भी कांग्रेस के नेता की नहीं मिलेंगी।
और अगर किसी भी नेता की मूर्तियाँ आपको मिलती भी है तो उनके देहांत के बाद जीते जी किसी भी कांग्रेसी नेता की मूर्ति आपको खड़ी हुई नहीं मिलेगी। जितना पैसा ये पार्कों में लगा, मेरी समझ से अगर यही पैसा आज गरीब लड़कियों की शादियों में लग जाता या गांव में लग जाता और विकास कार्यों में लगता तो मैं समझती कि हमारे प्रदेश का विकास हो रहा है। आज चाहे बीपीएल की योजना हो, चाहे रोज़गार योजना हो, चाहे वृद्धावस्था की पेंशन हो, चाहे विकलांगों की पेंशन हो, चाहे नरेगा हो, चाहे लोन माफ़ी हो, ये सब कांग्रेस की ही देन है। 21 वर्षों में जो, जैसे मैंने आपसे अभी जिक्र किया था कि कांग्रेस नहीं रही उत्तर प्रदेश में, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से हमारे युवा हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, एक नई जनरेशन जो आ गई है, क्योंकि अब 18 साल में आप वोटर बन जाते हैं, तो बहुत से ऐसे नए वोटर हैं जिन्होंने कांग्रेस का कार्यकाल ही नहीं देखा। तो उनको हम अवगत कराना चाहते हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार ने क्या क्या काम करे, उससे उनसे जो ये बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, वो प्रभावित हो और हमारे माननीय राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत किया जाए और कांग्रेस की सरकार फिर से 2012 में जो हमारा मिशन है, कांग्रेस फिर लौट करके सत्ता में उत्तर प्रदेश में आए। इसको ये जो यात्रा जो हमारी चल रही है, संदेश यात्रा या चेतना यात्रा, ये पैम्फलेट भी बहुत बांट रही है गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में। तो आप भी अगर चाहें तो एक आध पैम्फलेट ले सकते हैं और उससे अपना पढ़ें, आप भी पढ़ें उसके बारे में, कांग्रेस के बारे में। मेरी जनता से यही अपील है कि 2012 में हाथ के पंजे को मजबूत करें, कांग्रेस पार्टी को समर्थन दें और अपना वोट भी दें और कांग्रेस पार्टी को फिर से सत्ता में लाएं। धन्यवाद। इस अवसर पर भारी संख्या में बिलारी के लोग मौजूद थे।